हरियाणा में सिरसा जिला का एक ऐसा गांव जिसका नाम है केलनिया। करीब 5 दशक पूर्व चंडीगढ़ की तर्ज पर बसे इस गांव को नायाब कहा जा सकता है। गांव केलनिया का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। यहां बहुत से सरपंच आए और गए, लेकिन गांव के हालात नहीं बदले। चंडीगढ़ की तर्ज पर बसे इस गांव के विकास और सपने दिनों दिन ध्वस्त होते गए। लंबे समय बाद गांव आरक्षित हुआ तो कुछ लोगों को चौधर जाते हुए दिखाई दी, तो फिर उन्होंने अड़चनों का अंबाल लगाना शुरू कर दिया। गांव के लोग विकास चाहते थे और आरक्षित सीट पर अंजू बाला लोगों को विकल्प के तौर पर नजर आई। इसके बाद लोगों ने अंजू बाला को गांव की कमान सौंप दी। इसके बाद विकास की ऐसी झड़ी लगी कि लोग भी कहने लगे कि गांव हो तो ऐसा जो चंडीगढ़ को भी टक्कर देता है। गांव में 30 फुट से लेकर 44 फुट तक चौड़ी सड़कें, बन रहा कम्युनिटी सेंटर, जोहड़ की सफाई, खेल मैदान, अस्पताल, फुटबॉल मैदान, पशु अस्पताल, बिजली घर और जल घर, लाइब्रेरी व आंगनवाड़ी केंद्र के अलावा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो कि गांव की कायाकल्प का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। इस गांव को डीजीपी हरियाणा द्वारा ड्रग्स फ्री का खिताब भी दिया जा चुका है। आने वाले समय में ये गांव नाली मुक्त भी कहलाएगा। ये तो हुई वो बातें जो हमें देखने को मिली, लेकिन गांव के लोगों ने जो बताया वो वाकई में काबिले तारीफ है। गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं जो चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने में कामयाब साबित हुए हैं। पुराना केलनिया और नए केलनिया दोनों में विकास इतना हुआ है जिसके बारे में ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। जी, हमारा तो जैसा बेटा है वैसा सरपंच है, तो मेरे बेटे पर कोई सरपंच है। तो इस गलियां हैं जो आर पार हो रही है, कोई गली बंद नहीं है हमारे गांव में, सारी गलियां खुली है। तो इसलिए हमारा गांव उस समय बहुत अच्छे मैप के अनुसार कटा हुआ है। यानी कुल मिलाकर चंडीगढ़ को टक्कर देता है ये। चंडीगढ़ को टक्कर देता है। हाँ जी, पूरे हरियाणा में ऐसा गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें गलियां इतनी खुली हो, जिसमें गलियां आर पार हो, क्रॉस होती हो, कोई किसी घर के अंदर नहीं जा रही गली, कोई बंद नहीं हो रही, आर पार गलियां है। चोर्स वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर कटा हुआ हमारा गाँव है। काम में करे जको तो भाई अब बढ़िया कराने लाग रहा है। अब बेटे के बराबर है। हाँ जी, हमारा तो जैसा बेटा है वैसा सरपंच है, तो मेरे बेटे पर कोई सरपंच है। सर पहली बात तो ये जी, जो हमारे गांव का सरपंच है उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारे गांव में पहले चोरियां हुआ करती थी उसके लिए कदम उठाया उन्होंने। कैमरे लगवा दिए, कैमरे कम से कम 40-50 कैमरे लगवा दिए गांव में, और उसके बाद में सोलर लाइटें लगवा दी। तो उसके कारण गांव में रोशनी ठीक है, बढ़िया प्रबंध है। और गाँव में एक तो ये सड़कों का निर्माण करवा दिया, बहुत सी बढ़िया भी है, बहुत बढ़िया बात की है उन्होंने। और विकास के मामले में तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है वहाँ। नशे के भी मामले गांव में ऑलमोस्ट नहीं है। नहीं, नशा तो था ही नहीं, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। तो मैंने पूरा किया हुआ गांव। हाँ, यूथ भी साथ हैं और सरपंच और गांव के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो भी साथ हैं हमारे। हाँ, बस अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी बड़ा अच्छा संदेश है गांव में। ऐसे कोई मामले नहीं आए जो कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे स्कूल में लड़कों की संख्या ज़्यादा, लड़कियों की संख्या मिलती है सरकारी स्कूल में। लाइब्रेरी में भी अभी 42 सीटें, उसमें से कम 35 सीटें लड़कियों की है, बाकी 7 सीटें लड़कों। सीसीटीवी कैमरे भी जगह जगह लगे हुए हैं। हाँ जी। कितना बेटर मानते हैं? वो तो बढ़िया है सर, इससे चोरी होने से बचाव है, चोरों को डर भी है, गांव में आते भी नहीं है चोर। गांव में यही विकास हो रहा है गांव का, धीरे धीरे कदम उठाए जा रहे हैं, अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे चोरी वगैरह रोकने के लिए कैमरे लगा दिए, सोलर लाइटें लगाई गई है गांव में, जगमग बनाने के लिए गांव को। सड़कें आती है ना मेन, जो गांव के अंदर एंटर सड़क आती है, वहाँ पर सोलर लाइटें लगाई गई है। अच्छा, गांव की सड़कें बड़ी खुली सी हैं, 44 फुट होगी, 30 फुट होगी। ये हमारा गाँव जब कटा था ना, जिस मैप के अनुसार कटा था, ये चंडीगढ़ के मैप से के अनुसार कटा हुआ है हमारा गांव। तो जो सेक्टर टाइप कट रहे हैं, अभी कट रहे हैं, हमारा गांव 1953-55 के उस समय कटा था सेक्टर के टाइप। तो इस गलियां हैं जो आर पार हो रही है, कोई गली बंद नहीं है हमारे गाँव में, सारी गलियाँ खुली है। तो इसलिए हमारा गांव उस समय बहुत अच्छे मैप के अनुसार कटा हुआ है। यानी कुल मिलाकर चंडीगढ़ को टक्कर देता है ये। चंडीगढ़ को टक्कर देता है। हमें ऐसा गांव आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें गलियां इतनी खुली हो, जिसमें गलियां आर पार हो, क्रॉस होती हो, कोई किसी घर के अंदर नहीं जा रही गली, कोई बंद नहीं हो रही, आर पार गलियां है। चोर्स वर्ग के अंदर, स्क्वायर के अंदर कटा हुआ हमारा गाँव है। केवलैंड भी है जी, 4 पार गलियों में लग रही है, कोई दब रही है, कोई दब जाएगी। ठीक है। जोड़ होगी, एक जोड़ रह रहा है थोड़ा सा,
दीवार बनने वाली। चलो वो भी एक तो होगी, एक और हो जाएगी, 2-3 और। सही है, सारा कुछ काम सही है, चल रहा है, हैं? अस्पताल बना है, हैं? एक मुसान भूमि में काम चल रहा है, मतलब प्रॉपर सारे काम हुए हैं, सारा काम सही हो रहा है। ये कैमरे सारे गांव में लग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र के खास बोर्ड। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सबसे नायाब गांव केलनिया में। सिरसा जिला का ये गांव है और ये चंडीगढ़ के नक्शे पर बना हुआ है और तमाम गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। उसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। सरपंच साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंडीगढ़ के नक्शे पे पूरा गाँव है, व्यवस्थाएँ कैसे मैनेज है? जी, चंडीगढ़ के नक्शे पे बना हुआ है गांव। सारी गलियाँ क्रॉस होती है और लगभग 44 बाई 1200 फुट के करीब गलियाँ हैं। तो क्या कुछ इसमें अब तक व्यवस्था की गई, जैसे क्या कुछ प्लान है आगे का, कैसे गांव को डेवलप किया जाएगा? डेवलप तो सर होया भी है, पहले भी हो रहा है, पिछली पंचायतों ने भी किया है और सरकार का अच्छा सहयोग है, तो उसके हिसाब से डेवलपमेंट चल रही है। तो क्या कुछ निर्माण करे सर इस गांव में हो चुका है? गांव की बात करूँ तो मैं निर्माण में सर पशु अस्पताल भी बना है, जनरल हॉस्पिटल भी बना हुआ है, स्कूल भी +2 का है जिसका सेंटर बना हुआ है और साइंस पढ़ाई जा रही है उसमें, और बाकी आंगनवाड़ी सेंटर बने हुए हैं, लगभग लाइब्रेरी बनी हुई है, कम्युनिटी सेंटर मौके का बन रहा है। जोड़ की भी अच्छी खासी सफाई देखने को मिल रही है सर गाँवों की मैं बात करूँ तो। सही व्यवस्था कर रही है पंचायत और आगे भी सफाई की व्यवस्था करने का सिस्टम है, कोशिश होगी। अच्छा, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ तमाम CCTV कैमरे लगाए गए हैं सरपंच साहब? हाँ जी, बिल्कुल CCTV कैमरे लगे हैं, सोलर लाइटें भी लगी हुई हैं पूरे गांव में। चोरी की वगैरह की कोई वारदात ना हो या इस तरह का कोई अलग तरह का कोई हादसा होता है तो उसकी फुटेज वगैरह मिल जाए हमें। अच्छा, सिरसा जिला का पहला गांव मैं मान सकता हूँ कि जहाँ नशे के मामले बिल्कुल ना के बराबर हैं, नशा यहाँ नहीं होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, ये नशे नाम मात्र भी नहीं है जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मैं बात करूँ तो यहाँ कन्या भ्रूण हत्या के मामले ना के बराबर हैं, बेटी को तमाम सम्मान यहाँ किया जाता है। अब तक तो कोई मामला आया ही नहीं सर, आज तक तो आया नहीं कोई मामला ऐसा। तो युवा नशे से दूर रहे फिर भी आपके तमाम प्रयास हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? क्या खेल के मैदान वगैरह बनाए गए हैं? क्या कुछ? बिल्कुल खेल के मैदान है, वॉलीबॉल का ग्राउंड बना हुआ है, फुटबॉल का बना हुआ है, 6 किले का अपना मतलब कि बन रहा है अभी। और CM साहब ने भी अनाउंस किया हुआ है कि जो गांव स्वच्छता के मामले में नंबर 1 होगा, ड्रग्स फ्री होगा या तमाम व्यवस्थाएं होंगी, वहाँ नंबर्स दिए जाएंगे, आने वाले टाइम में उसको राशि से सम्मानित किया जाए। तो आपका प्रयास रहेगा कि केलनिया गाँव को उस पैदान पर लेके जाए? बिल्कुल सर, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि केलनिया गाँव को 1 नंबर पर लेके आए। तो ग्रामीणों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे ताकि गांव की व्यवस्थाएं प्रॉपर मैनेज रहें? ग्रामीणों से तो मेरी ये अपील है कि ग्राम पंचायत का सहयोग करें जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए। और कई बार ऐसा भी होता है, देखने मिलता है कि गांव के कुछ लोग हैं विकास पे रोड अटकाते हैं, हालांकि गांव में आप तमाम व्यवस्थाओं को मैनेज कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि गाँव का विकास जो प्रॉपर ढंग से हो पाए? ऐसे लोगों को मैं तो यही कहूँगा कि गाँव का विकास हो रहा है, अपना ही काम है, गाँव के लिए ही हो रहा है। सर, गाँवों में पराली भी जलने का कोई मामला नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? अब की बार तो कोई मामला आया ही नहीं है, केलनिया गांव का कोई मामला नहीं है, एक मामला नहीं है कोई पराली जलने का। मतलब पराली मुक्त ही गांव कह सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। और गंदे पानी की निकासी के लिए भी सीवरेज व्यवस्था डाल दी गई है? बिल्कुल प्रोसेस पे है काम, लगभग 1400 फुट पाइप तो डाल दी हमने। बाकी सरकार से मांग भी की है कि इस पानी को बाहर निकासी के लिए कोई प्रबंध किया जाए उसका। तो मान के चले कि आने वाले समय में ये गांव पहला ऐसा होगा जो नाली मुक्त हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा जी। बाकी हमने जो मांग रखी है शायद उस मांग को स्वीकार भी कर लिया गया। गांव केलनिया में इस वक्त मैं हूं और तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूं और आप देखेंगे ये गांव नशे से मुक्त है, स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है और तमाम व्यवस्थाएं आपने देखी है। और तमाम लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, इस गाँव को लेकर क्या कुछ कहते हैं ग्रामीण से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, इसमें हमारे गांव में समाज सेवा के लिए लाइब्रेरी बनाई गई है, उसमें 42 सीटें हैं। हमें 24 घंटा इसको खुला रखते हैं ताकि गांव की लड़कियां लड़के, गांव के बच्चे बाहर नहीं जा सकें, गांव में पढ़ सकें। बाहर जाकर जैसे सिरसा जाएं तो आने जाने का खर्चा भी बढ़ता है, तो एक टाइम वेस्ट भी होता है, 1 घंटा आने का 1 घंटा जाने का, जैसे वो टाइम बचता है, यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये 24 घंटा खुली रहती है। तो सरपंच साहब का सर कितना सहयोग मिलता है पूरी बात करें व्यवस्था में? तो अब मिलता है, स्टार्टिंग में मिला है, अभी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनसे बात करेंगे। हाँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? गांव में किस तरह के काम हो रहे हैं? क्या बढ़िया काम हो रहे हैं? गांव में बढ़िया काम हो रहे हैं, मान ली आंगनवाड़ी जो मान ली कई काम करवा दिए, फर्श वगैरह भी लगवा दिए, गांव में गलियाँ भी बनवा दी, 10-12 गलियाँ बनवा दी, तो काम बहुत बढ़िया हो रहा है। साइड सूट भी लगवा रहे हैं सरपंच साहब भी।
तो संतुष्ट है सभी कामों से? संतुष्ट है जी। गांव में काम ठीक है, बढ़िया चलने ला रही है। बढ़िया काम होने लग रहा है जी। हाँ बढ़िया है। संतुष्ट है सभी कामों से? तो